Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, आपसे बात उतनी खुलकर नहीं करते हैं, ये बात होती ही नहीं है, नो कॉन्टैक्ट की स्टेट है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। क्या कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का, ये आज हम देखेंगे। पाइल सिलेक्शन जिस तरह से बताऊंगी प्लीज उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप अच्छे से एनर्जी को समझ पाएं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJTXNPFRDH। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, अभी देखते हैं कि आपके केस में क्या एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आइए जानते हैं आपके पार्टनर किस कारण से आपसे दूर हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, हार्वेस्ट का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, द अर्थ मदर का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। और देखते हैं द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से इस पाइल की सिलेक्शन को किया है। ओके, सो अब डिटेल में जानते हैं वो कारण जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के हालातों को इस तरह से मोल्ड किया है कि आपके पार्टनर मजबूर हो गए हैं इस थर्ड पार्टी के साथ सस्टेन करने के लिए। उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ रहना ही पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी बन गई है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर खुद में सेलिब्रेशन की एनर्जीज में है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत खुश है क्योंकि आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को आपके पार्टनर के लिए बेस्ट साबित करके ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी ओर लेकर जाने में सक्षम साबित हुई है। आपके पार्टनर इस वजह से भी आपसे दूर हैं, या तो अगर आप दोनों अभी तक अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई है या होने वाली है, लड़की देख चुके हैं या लड़का देख चुके हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है इस वजह से वो आपसे अब बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उन दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी बच्चे के आने की संभावनाएं यहाँ पर क्लियरली बन गई हैं। ठीक है,
तो ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच की दूरी का, ये सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि मैम अगर बच्चे की आने की संभावनाएं बन गई हैं तो इसमें हमारे पार्टनर की गलती भी तो होगी। अगर दूर से देखते हैं तो बिल्कुल उनकी गलती है, थर्ड पार्टी खुद ही कुछ थोड़ी ना कर सकती है। लेकिन अगर बहुत एनर्जी की टर्म्स पे, बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर आकर एनर्जी की टर्म्स में आप देखें, लो लेवल का मतलब ये है बारीकी से, डेप्थ से, जब आप ये चीज़ों को देखें तो आप ये चीज़ को समझ पाएंगे कि जो इंसान अपने लिए डिसीजन नहीं बना पा रहा है, जो इंसान ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो पर्सन अगर इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आया है तो ये उस एनर्जी का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर उनकी 100% गलती है। इस चीज़ को आप प्लीज़ कंसीडर करके अपने इस रिश्ते का कोई फैसला मत लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर उस तरह से उनकी गलती नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसी मजबूरी खड़ी की है कि उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर प्लान करना पड़ रहा है। ठीक है, उस एनर्जी में है आपके पार्टनर, और वो आपके साथ कम्युनिकेट करके भी तो आपको चीज़ें बता सकते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना, कम्युनिकेशन तो वो आपके साथ 100% करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं आपको कि उनके क्या हालात हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके हालातों को समझेंगे नहीं। आपके पार्टनर की लाइफ की डायरेक्शन ये थर्ड पार्टी ऑलमोस्ट चेंज कर चुकी है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी की तरफ को बहुत क्लियरली हो चुकी है। अब शादी की बात अगर हम करें तो वो अपनी एनर्जी में नहीं है और वो इस चीज़ के साथ आगे की और बढ़ रहे हैं। अगर आप बच्चे की बात करें तो वो अपनी एनर्जी में नहीं है। अब जो हुआ दोनों के बीच में वो भी उनकी अपनी मतलब रजामंदी से नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब हालात इस तरह के पर्टिकुलरली इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए हैं कि आपके पार्टनर भाग नहीं सकते हैं। ये कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर अपने ही परसेप्शनल जोन में हैं, वो खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है, डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज़ में है, बोर्डम की एनर्जीज़ में है। उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी एक गलती ने उनके जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया। वो इस तरीके की एनर्जीज़ में है, जबकि वो ये चीज़ चाहते थे कि आपके और उनके बीच का जो ये रिश्ता है ये किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए। अभी लास्ट एनर्जीज़ भी जो उनकी निकल कर आई थी वो इसी तरफ ट्राई कर रहे थे। अब एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ आपको कि ये जो थर्ड पार्टी बच्चे की बात कर रही है, और स्पेशली अगर ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल है आपके पर्सन की लाइफ में, तो ये झूठ भी बोल सकती है ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ को ना जाए। क्योंकि लास्टली जब हमने एनर्जीज चेक की थी, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज थी वो आपकी तरफ को आती हुई ज़्यादा नज़र आ रही थी। ठीक है। तो एक वक्त का जो साइकिल है वो आपके पार्टनर के फेवर में नहीं है, इस थर्ड पार्टी के फेवर में चला गया है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के इस रिश्ते को दो मुंहे सांप की तरह डसा है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपसे ये सारी चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये बातें कह भी देंगे तो आप उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, और जब यकीन नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। रातों को अकेले बैठकर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपकी फ़ोटो से बातें करते हैं आजकल आपके पार्टनर, लेकिन अपने आप को बाहर ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। करियर पर फोकस करने का भी कारण ये है कि जो ये मजबूरियां इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की हैं उससे थोड़ा सा उन्हें डिस्टेंस मिल जाता है, थोड़ा सा गैप क्रिएट कर पाते हैं वो अपने करियर के ऊपर फोकस करके। इस थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी हो रहा है आज के टाइम पर, उसमें अगर आप उन्हीं की गलती कहें तो यहाँ पर ये चीज़ गलत होगी। मैं इस बात पे एग्री नहीं करती हूँ कि इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की ही गलती है। ठीक है। यहाँ पर जो हालात आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में क्रिएट हुए हैं वो एकदम से क्रिएट नहीं हुए, धीरे धीरे बन रहे थे। हाँ, जो सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर की ये रही है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, उन्होंने इस थर्ड पार्टी को
अपने लाइफ के अंदर प्राथमिकता दी, और इसी वजह से जो कल की एनर्जीज आपने देखे होंगे उसमें ये चीज़ निकल कर आई थी कि आपके पार्टनर इस आपके और अपने रिलेशनशिप से गिव अप कर रहे हैं। उसका कारण ही ये है क्योंकि हालात इस तरह के इस थर्ड पार्टी ने बना दिए हैं। इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जीज वो ये थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस कर रही है, और वही एनर्जीज में आपके पार्टनर को लेकर जाने की कोशिश कर रही है। मतलब अपने आप को बिल्कुल आपके पार्टनर के लिए सबसे अच्छा मैच ये थर्ड पार्टी साबित कर रही है। तो ये कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से भी देखेंगे कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। आइए जानते हैं क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। आइए जानते हैं इस डेक से क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। तो पहला कार्ड है रीबर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थंडरबोल्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैच्योरिटी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच की जो ये दूरियां हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक बहुत बड़ा चेंज इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। और ये चेंज कुछ इस तरह का चेंज है कि आपके पार्टनर चाहकर भी इस चेंज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई थी। अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने इस नो मून पर एक ऐसा चेंज क्रिएट किया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप रीबर्थ की एनर्जीज की ओर चला गया। आपकी एग्जिस्टेंस आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर ख़त्म की जा रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब उन्हें आपकी तरफ को नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो आपकी तरफ को बढ़ेंगे तो वो आपके साथ और ज़्यादा अन्याय कर बैठेंगे। ऑलरेडी वो आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा चुके हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उनके अंदर से उन्हें ये आवाज़ आती है कि उन्हें एक बार आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनके हालात जो है ना वो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो आपसे बात अगर करेंगे तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो कारण क्या बना आप दोनों की दूरी का? ये जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता रीबर्थ की एनर्जीज में गया, ये कारण सबसे बड़ा बना आप दोनों के बीच की दूरियों का। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। वो इस तरह से बदल रहे हैं कि वो इस थर्ड पार्टी की फेवर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये उनकी चॉइस नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपके पार्टनर अपनी चॉइस से इस थर्ड पार्टी की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप ये गलत सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। इस टाइम पर ये रिश्ता जो है वो बिखर रहा है, टूट रहा है। आप दोनों के जो सपने हैं वो एक दूसरे को लेकर वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के हालात क्रिएट हुए हैं, ना तो वो आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं, ना वो पास्ट में जो आपको वादा किया था उन्होंने उसे निभा पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। और यहाँ पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ पर यकीन ना हो तो थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालिएगा। आपके मेडिटेशन में आपको डिवाइन की तरफ से भी ये गाइडेंस बहुत क्लियरली मिल जाएगी। ये कारण बन रहा है आप दोनों के बीच की दूरियों का। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैम अगर हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी के पास जाते ही ना तो ये हालात ही क्रिएट ना होते। देखिए, वो तो आप दोनों का कार्मिक साइकिल था। आपके पार्टनर उस सिचुएशन में एंटर कर गए, लेकिन
अब आप ये सोचेंगे कि कभी तो ये कार्मिक साइकिल खत्म होगा तो हमारे पार्टनर हमारे पास वापस आ जाएंगे। कार्मिक साइकिल ऐसे खत्म नहीं होता है। ये जो थर्ड पार्टी है ये नए से नए कर्मा क्रिएट करती जा रही है। और हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो जाएगी या फिर दोनों के बीच में एक बच्चा आ जाएगा तो ये कार्मिक साइकिल और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका और आपके पार्टनर के रीयूनियन के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो इरिवर्सिबल एनर्जीज में आपके पार्टनर एंटर कर जाएंगे। इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच के जो हालात बनते जा रहे हैं वो आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस रिलेशनशिप पर, आपके और उनके रिलेशनशिप पर सरेंडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं। ये मेच्योरिटी वाला डिसीजन है उनका कि अगर ऐसा थर्ड पार्टी के साथ हो गया है तो उन्हें थर्ड पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपका प्यार, आपके जो मेमोरीज हैं उनके पास वो इनफ है। वो अपनी सारी जिंदगी उसी में ही गुजार लेंगे। ये एक फेलियर वाली फीलिंग होती है जो आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस टाइम पर स्ट्रेंथ वाले मोड में नहीं है। बीच में उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो गई थी जहां पर आपके पार्टनर ट्राई कर रहे थे। अब आपके पार्टनर ने ट्राई करना भी बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अब उनके उस तरह से कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसलिए आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं और बहुत जल्द आप लोग इरिवर्सिबल एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे जहां पर इस रिलेशनशिप को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल कुछ चांसेस हैं लेकिन कुछ टाइम और रुक जाइए, उसके बाद चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो आइए जानते हैं इस डेक से कि आपके पार्टनर और आपके बीच की जो ये दूरियां हैं इसका क्या कारण है। आप अपने पार्टनर से दूर क्यों हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मिस्टिसिज्म का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर का कार्ड है। द नेक्स्ट, ओके, वन कार्ड तो नीचे गिर गया है वो उठा देते हैं, सेल्फ वर्थ का कार्ड है। ओके, सो लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। तो यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड है। सो आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां बन रही हैं इसका एक मेजर कारण ये भी है कि जो सरफेस पर नजर आ रहा है या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी द्वारा बताया जा रहा है, चाहे वो बेबी की बात हो, चाहे वो मैरिज के लिए किसी तरह की कंपल्शन हो, उसके अंदर कुछ झूठ छुपा हुआ है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई उन्हें ये नजर आ रही है कि जो ये थर्ड पार्टी बता रही है वो बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट हो रही हैं। इस थर्ड पार्टी ने अपने और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एक्सपांड कर लिया, सोशलाइज करने की कोशिश कर रही है इस रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर सबके सामने इस थर्ड पार्टी को अपना ले, आपके पार्टनर सबके सामने इतने ज्यादा मजबूर हो जाए कि वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ कर ना जा पाए, ये तरीका अपना रही है ये थर्ड पार्टी। और ऑलमोस्ट ये चीज़ को वो कंप्लीट कर चुकी है थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी से आप हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, आपकी एग्जिस्टेंस ही ना बचे उनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन रहा है। इस तरह का माहौल, इस तरह के हालात क्रिएट किए गए हैं कि आपके पार्टनर आपको याद तो करते हैं लेकिन इस रिश्ते को रिवाइव करने के बारे में नहीं सोचते हैं। ये थर्ड पार्टी जो बैलेंस आपके और अपने बीच में क्रिएट कर पाई है, मतलब आपके और अपने बीच में कैसे बैलेंस क्रिएट किया, आपको आपके पार्टनर से इम्बैलेंस कर दिया, खुद को आपके पार्टनर के साथ बैलेंस में ले आई, मतलब आप दोनों के इम्बैलेंस का फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया। वो चीज आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बना है। और इस थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन या फिर किसी और टेक्निक से आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की है जिसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब हुई है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं
वो इस टाइम पर भी अंदर से काम कंपोज नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। वो आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ है वो डिज़र्व नहीं करते हैं। जिस पेन से वो गुजर रहे हैं, उनका मानना है कि वो पेन वो डिज़र्व नहीं करते हैं। उनसे रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही इतनी बड़ी गलती की है, तो अब भुगतान भी उन्हीं को ही करना पड़ेगा। इस थर्ड पार्टी ने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना है। आपने तो इस रिश्ते पर गिव अप कर दिया कि हमारे पार्टनर को वापस आना होगा तो आ जाएंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपने आप को, इस रिलेशनशिप को वर्थ समझती है, इसकी अहमियत समझती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में ही होने चाहिए। इस चीज़ को बेसलाइन बनाकर इस थर्ड पार्टी ने इतना सब कुछ किया और आज इतनी मजबूरी के हालात क्रिएट हो गए हैं कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को फाइनल कमिटमेंट देनी पड़ रही है। अभी भी जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए। इन वीडियोस को बड़े ध्यान से सुनिए। जो आजकल एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, मेरे असेंडेड मोड के बाद निकल कर आ रही है, बहुत बारीकी से एनर्जी निकल कर आ रही है। अभी भी कह रहे हूँ कि इतना वेट मत कीजिए, इतना आप पेशेंटली सिर्फ इंतज़ार मत कीजिए कि चीज़ें आपके हाथ से हमेशा के लिए ही स्लिप हो जाए। थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हालात किस तरह के क्रिएट हुए हैं, आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण क्या चीज़ें बनी हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सो अब हम इस पर यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन पर, आइए जानते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, आइए जानते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर जॉयस फन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बैक एंड फोर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी पर्सन के साथ है, बहुत खुश नज़र आ रहे होंगे। ये एनर्जी इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज की गई है, लेकिन इस थर्ड पार्टी की क्या इंटेंशन है, इस चीज़ को आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर का मन ऐसा नहीं है कि वो आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहते हैं, बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपके पार्टनर हालातों को देखते हुए अपने आप में बदलाव लेकर आ रहे हैं। पहले तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनर्जी की टर्म्स में बदलने की कोशिश की, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर खुद को बदलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके हालात उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो अपने एक्सप्रेशंस, लव एक्सप्रेशंस आपके सामने रख पाए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल स्टार्ट हो गया है। अब इस साइकिल के अंदर आपको इंटरप्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी तरफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर इसी साइकिल के अंदर आप एंटर करते हैं तो आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल सिर्फ इस थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो आपके पार्टनर की जो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, उसे आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। और आपको स्पिरिट इस चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत तरह की एनर्जी तो चल रही है, लेकिन कुछ एनर्जीज आपकी फेवर में भी हैं। इन एनर्जीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। अभी आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अपने पार्टनर के लिए आपको एक रीडिंग लेनी चाहिए, अकॉर्डिंगली कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू करनी चाहिए, ताकि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ रीयूनियन की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। कुछ रेमेडीज से ही ये एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जीज हैं, वो आपकी फेवर में हो जाएंगे।
सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So now let's see for pile number 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए जानते हैं कि आप दोनों के बीच की दूरियों का क्या कारण है। आप दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हैं? आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या कारण है इन दूरियों का। आइए देखते हैं क्या कारण है इन दूरियों का। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या कारण है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। ओके, सो कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखते हैं। दिस इज पेज ऑफ एथेंस का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हॉर्न्ड गॉड का कार्ड है एंड 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। तो आज हम इन दूरियों के कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनी हुई है। इस पाइल के सिलेक्शन को आपने अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस के बारे में नहीं बताऊंगी। सो आइए डिटेल में जानते हैं क्या कारण है इस दूरी का। सबसे पहली चीज़, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके केस में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये घर की थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को, उनके लव को, उनके एक्सप्रेशन को बाहर निकलने नहीं दे रही है। जिन लोगों के केस में बाहर की थर्ड पार्टी है, वहां पर भी यही चीज़ है कि आपके पार्टनर का जो एक्सप्रेशन है वो ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर ने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लेकिन उस चीज का कोई रिजल्ट उनके सामने निकल कर नहीं आया है। अभी हाल फिलहाल जो नो मून गया है, उस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने दोबारा से एक एनर्जी का प्रहार आपके पार्टनर के ऊपर किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच जो ये एनर्जी गैप है, ये बहुत अचानक से क्रिएट किया जाता है। जब आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपके पास आने वाले होते हैं या वो बिल्कुल स्टेप उठा चुके होते हैं, तब एक
प्रहार इस थर्ड पार्टी की तरफ से किया जाता है। तो अभी जो नो मून गया है उसमें भी एक एनर्जी का शिफ्ट हुआ है जो दूरी का कारण बना है। ये एनर्जी का शिफ्ट कुछ इस तरह का था कि आपके पार्टनर पहले आपको लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो गए थे, वो इस थर्ड पार्टी से किनारा कर रहे थे, इस थर्ड पार्टी से वो साइडलाइन होने की कोशिश कर रहे थे, इस थर्ड पार्टी के बारे में भी उन्हें कोई चीज़ें पता लगी थी। लेकिन अब क्या है, आपके पार्टनर दोबारा से इस थर्ड पार्टी के एनर्जी स्फीयर में एंटर कर रहे हैं। आपके पार्टनर दोबारा दोबारा इस एनर्जी स्फीयर में एंटर करते जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? यहाँ पर ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है और काफ़ी रिपीटेड मोड पर किया जाता है, रेगुलर इंटरवल्स पर किया जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में अगर कोई चीज़ सामने से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उन्हें समझ भी आ जाता है कि ये थर्ड पार्टी गलत है, लेकिन फिर भी वो उस थर्ड पार्टी के साथ ही रहते हैं। ये जो ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है, ये आपके पार्टनर को हर एक लेवल पर तोड़ रहा है इमोशनली, उनके करियर की टर्म्स में, उनकी हेल्थ की टर्म्स में। ये ब्लैक मैजिक आप दोनों के बीच की दूरियां भी पैदा कर रहा है। ठीक है, सो इसी से तो आप दोनों का सेपरेशन हुआ। आपके पार्टनर को आप ब्लेम करते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी मर्जी से आपको छोड़कर चले गए। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, इस वजह से इस थर्ड पार्टी के साथ सस्टेन कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के साथ इतना ज़्यादा खुश है और उसने अपनी मर्जी से उस पर्सन को चूज़ किया है, तो जो सामने वाला पर्सन है, मीन्स जो आपके केस की थर्ड पार्टी है, उसे ब्लैक मैजिक करने की क्या ज़रूरत है? इसी वजह से ब्लैक मैजिक किया गया है कि आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए मान नहीं रहे थे। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि अभी का भी जो आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे भी आप दोनों का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ गया है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अभी हाल फिलहाल में कुछ दूरियां बनी थी, वो दूरियां अब कम हो रही हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी अपने इमोशंस को आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को जानने के बावजूद भी इस थर्ड पार्टी के बारे में एक थॉट प्रोसेस में है कि हाँ, एक बार उन्हें सोच लेना चाहिए। वो जो सोच उनकी आ रही है वो उनकी अपनी एनर्जी की सोच नहीं है, वो सोच उन्हें इस ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस की वजह से आ रही है। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन वो अपने आप को आपके सामने साबित नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कहना कुछ चाहते हैं, आप समझेंगे कुछ और चीज़ को, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। और यही चीज़ उनकी इस थर्ड पार्टी के साथ भी हो रही है। वो इस थर्ड पार्टी के बारे में समझते कुछ और है, रिएक्ट किसी और तरीके से करते हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में नहीं है। यही कारण है कि आपके पार्टनर आपसे दूर है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपके साथ जुड़ने नहीं देती। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ को एक प्रैक्टिकल प्रपोजल लेकर बढ़ रहे थे। उन्होंने तो ठान लिया था कि उन्हें आपको अपने जीवन में वापस लेकर आना है। लेकिन अब आप धीरे धीरे एक चीज़ देखेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अगर ये घर की थर्ड पार्टी है, तो घर की जो ये थर्ड पार्टी है, सपोज मदर है या कोई और ऐसा घर का कोई रिलेटिव्स में से पर्सन है, तो वो पर्सन जिस और पर्सन के साथ आपके पार्टनर को बांधना चाहता है, मैरिज के लिए बांधना चाहता है, उस पर्सन के साथ आप अपने पार्टनर को बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड देखेंगे। आने वाला वक्त कुछ इस तरह का है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और ये अभी हाल फिलहाल में हुई है। इस नो मून पर आपने शायद इस चीज़ को सेंस नहीं किया। मैं उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की थी, लेकिन आप तो अपने पार्टनर के हार्ट चक्र से कनेक्टेड हैं। आपको तो ये चीज़ महसूस हो जानी चाहिए थी कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। दूरियों का कारण सबसे बड़ी बात है इस थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया ब्लैक मैजिक, और दूसरी चीज़ है इस थर्ड पार्टी द्वारा खेला गया एक इमोशनल ड्रामा।
ये दो चीज़ें आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब उनका इतना नुकसान हो रहा है, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो वो आपके साथ जस्टिस कैसे कर पाएंगे। अगर इस पॉइंट पर उन्होंने आपको कुछ रिक्वेस्ट की या आपसे हेल्प लेने की कोशिश की, तो कहीं आप भी इस दलदल में फंस कर ना रह जाएं। बट आपके पार्टनर आपकी हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। द हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पर। वो ये चाहते हैं कि उनके इस नकारात्मक जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आप ऐड करें। ठीक है, सो यहाँ पर आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, आप यहाँ पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो मेहनत करें, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये इस वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएंगे बिकॉज इस टाइम पर जो ये थर्ड पार्टी का ऑरा है ना, ये आपके पार्टनर के ऑरा के साथ मर्ज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसकी वजह से आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ये वीक हो रहा है। दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ रहा है। तो एनर्जीज जब आप दोनों की एक दूसरे से मैच नहीं कर रही हैं, तो एक दूसरे को समझने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, सो ये चीज़ है, ये कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का। इस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर है। ओके, सो आइए जानते हैं अब इस डेक से कि आखिर आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों हैं, क्या कारण है इन दूरियों का। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है हीलिंग का कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, इंटेंसिटी का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, द बर्डन का कार्ड है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है, करेज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अलोननेस का कार्ड है। आपके पार्टनर और आप दोनों जो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, उसका कारण किसी और की चीटिंग एनर्जी है। किसी ने आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म करने के लिए अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ है। वो पर्सन आपके पार्टनर के सामने बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है, और वो पर्सन आपके पार्टनर की जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है। और इस प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज के साथ वो पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ को डोमिनेट कर रहा है। उस पर्सन की वजह से आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, और आपके इस रिश्ते की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। आपके पार्टनर एक बहुत बड़े बर्डन में है। ये बर्डन इस रिश्ते का बर्डन नहीं है, ये बर्डन अब उनकी जिंदगी का बर्डन बन गया है। ये जो मुसीबत उनके सिर पर आकर बैठी है, उस मुसीबत की वजह से आपके पार्टनर आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाते हैं, और आप वहीं पर अटके हैं, अपने पास्ट के साथ अटके हैं। आप उन पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी तक बैठे हैं, जबकि आपके पार्टनर तो उन चीज़ों को भुलाकर आपके पास वापस आने की बहुत बार कोशिशें कर चुके हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में हर्ट किया, और उस हर्ट वाली एनर्जी को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर जिंदगी में के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके अपने इमोशंस हैं वो दबाने की कोशिश कोई और पर्सन कर रहा है। आपके पार्टनर को पता नहीं लग रहा है कि वो अपने आप को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक सप्रेशन की एनर्जी में है, वो दबते चले जा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आज के टाइम पर कि वो ये सोचते हैं कि आपसे बात करने का मतलब भी यही होगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लेंगे। और ये जो थर्ड पार्टी की इंटेंसिटी है ये आप दोनों के रिश्ते में बढ़ती जा रही है। ये कारण है आप दोनों के बीच में दूरियों का, एनर्जी गैप कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का।
आपके इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। आपके पार्टनर ने आपको जो हर्ट किया है, जब वो आप अपनी एनर्जीज के अंदर वापस आ जाएंगे, जब वो अपनी एनर्जीज को समझ पाएंगे, तब आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आज के टाइम पर जो इंसान अपनी एनर्जीज के अंदर नहीं है, किसी और के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, उस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस इंसान से आप गुस्सा होकर बैठे हैं, यहाँ पर आप अपना रिश्ता किसी और को गिफ्ट में दे रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो तो यही चाहती है कि आप पीछे हट जाएं, आप इस रिश्ते से दूर हो जाएं, आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लें, और आप वैसा ही तो कर रहे हैं। तो इस चीज का इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर भी है। क्यों? क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट है, वो आपके रिश्ते के ऊपर हुआ है। इस रिश्ते में कौन है? आप हैं और आपके पार्टनर है, यही दो लोग हैं ना। तो आपके पार्टनर के ऊपर अगर इस ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट आपके ऊपर भी है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप को लेकर आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव बन ही नहीं पा रहे हैं। ये भी कारण है आप दोनों के बीच में दूरियों का। आप बिल्कुल भी करेज से काम नहीं ले रहे हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अगर आप इस रिश्ते के प्रति अपनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इस रिश्ते के प्रति आप सकारात्मक नहीं रहेंगे, तो इस रिश्ते के बचने की कोई संभावनाएं नहीं है। मुझे पता है इस बात को कहना मेरे लिए बहुत आसान है, आपके लिए सुनना उतना ही मुश्किल है, लेकिन सच यही है। आज आप कम्युनिटी पेज पर एक रिव्यू आया है, उस रिव्यू को जरूर देखिएगा। वो लड़की जब मेरे पास आई थी, शी वॉज अननोन ऑफ द जर्नी, और ना उसे ये पता था कि रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्या हैं। एंड टुडे शी गॉट मैरिड टू हर सोलमेट। ठीक है, उसका पार्टनर का जो इफेक्ट, जो आप सोचते हैं ना धोखा देना, दिस इज द मेन इफेक्ट जो आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण है, वो ऐसा नहीं होता है। जो धोखा दिया गया वो एक इंस्टेंट मूवमेंट पे चीज हुई, इंस्टेंटली वो चीज हुई, लेकिन उसके बाद सिर्फ वो धोखा ही एक कारण नहीं होता है, उसके अराउंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस रिश्ते में आपको पहले अपने हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है। अपने अंदर से वो नकारात्मक भावनाएं निकाल दीजिए जो अपने पार्टनर के प्रति आपने अपने मन में बिठा कर रखी हैं, आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए हैं। दूरियां थोड़ी कम हो जाएंगी। उसके बाद इस रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस खड़ी हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये दूरियां हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, हर पल के साथ बढ़ती जा रही हैं। और इतनी बड़ी मुसीबत को पार करने के लिए आपके अंदर करेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इस करेज की कमी की वजह से आप दोनों के बीच की ये दूरियां खत्म नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर तो अपने जीवन में स्लो डाउन हो ही गए हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो आपने भी इस रिलेशनशिप के लिए उस तरह से इफेक्टिव कदम नहीं उठाए, इसलिए इस रिलेशनशिप का जो रीयूनियन है वो स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, आपने अपनी भावनाओं को दबा लिया, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, लेकिन आपके पार्टनर की जो भावनाएं दबी वो किसी और के इफेक्ट की वजह से दबी, तो इस वजह से वो एनर्जी गैप क्रिएट हो गया एंड वो आपकी दूरियों का कारण बन गया। इस केस में ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी बहुत हाई है, ये कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। इस टाइम पर आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल दिया है जो सिचुएशन को टैकल कर पाना आपके लिए उतना आसान नहीं है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर भी एक बर्डन की सिचुएशन में है। चीटिंग अगर आपके साथ हुई है तो चीटिंग आपके पार्टनर के साथ भी हुई है, और इस बात को ना समझना भी आप दोनों के बीच में दूरियां खड़ी कर रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने पास्ट की चीज़ों के साथ अटके हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं। जब तक वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे ये दूरियां खत्म नहीं हो सकती। इस रिलेशनशिप में हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपका अकेलापन जिसे आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको दिया है, और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो खुद आपको धोखा देकर अकेले हो गए हैं, ये अकेलेपन को आप दोनों एक दूसरे के साथ खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। ठीक है,
सो आई होप बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर हुई होंगी। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं क्या कारण है आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। दूरियों का क्या कारण है? इनसिक्योरिटी का कार्ड है, देन इज जॉय का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वैनिटी का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के बीच की दूरियों का सबसे बड़ा कारण है जो ये थर्ड पार्टी की इनसिक्योरिटी थी आपके पार्टनर को लेकर, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर। उस इनसिक्योरिटी की वजह से ये थर्ड पार्टी एक गलत रास्ते पर चली, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो कंप्लीटली चेंज हो गई और उसका इफेक्ट आपकी एनर्जीज पर भी आया। आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण इस थर्ड पार्टी का अपना मतलब है, अपनी खुशी है। ये थर्ड पार्टी अपने खुशियों के लिए आप दोनों को दूर करती चली जा रही है और आप भी इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हमारे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं तो खुश रहें, कोई बात नहीं, उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि आपके पार्टनर सच में वहां खुश भी हैं कि नहीं। जो आप जज कर रहे हैं, आप उस नज़रिए से उसे जज कर रहे हैं कि जिस तरह के आपके पार्टनर आपको सिर्फ धोखा ही देना चाहते थे। अगर आप अपने पार्टनर को एक अलग नज़रिए से जज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने खुश हैं और कितने नहीं। आप दोनों का ना अपने इस प्यार पे से विश्वास उठ रहा है। ये भी चीज आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो दावे किया करते थे वो सिर्फ दावे ही थे प्यार के। आपने उन्हें कभी डीपली, डीप बॉटम्स ऑफ योर हार्ट से कभी उन्हें प्यार किया ही नहीं। तो ये कारण बन रहा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, एनर्जी गैप्स तो है ही, साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, आपके अपनी एनर्जी को, आपके अपने ऑरा को कोई और पर्सन इफेक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर की बात तो दूर किया, आपके ऑरा में भी किसी और का इफेक्ट नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर गिल्ट की एनर्जीज में है, उस गिल्ट को वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेशन की कमी है। आपके पार्टनर उस गिल्ट की वजह से एक पॉइंट पर स्टेगनेंट हो गए हैं। ये भी कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। एंड आप दोनों ने इस चीज को अपनी डेस्टिनी मान लिया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं कि मैम ठीक है, ये रिश्ता हमारी किस्मत में नहीं होगा, शायद ये हमारे डेस्टिन पार्टनर नहीं है, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जब आप इस तरह से इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप करते हैं ना, तो वहाँ आपके पार्टनर भी यही कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने प्यार अनुभव करना था, जो सबसे स्वीट एक्सपीरियंस उन्होंने गैदर करना था, वो आपके प्यार से उन्हें मिल गया है। अब उनके जीवन के अंदर खुशियां कभी नहीं आ सकती है और जो मिला है उतने में ही वो संतुष्ट हैं। जब आप इस रिलेशनशिप से गिव अप कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से गिव अप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर रिलेशनशिप ठीक होने की कामना किस तरह से करते हैं आप? एंड द अदर थिंग इज, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी ने अपने लालच की वजह से आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था, जो इतना प्योर, इतना पायस था, उसे खंडित करने के लिए साम दान दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल किया है। इस वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरियां खड़ी हो चुकी हैं। इस वजह से आज आप एक दूसरे से दूर हैं। आपके पार्टनर उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी चला रही है, एंड आप वो सब कुछ देख रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है, और उसमें से क्या चीज सच है, क्या झूठ है, आप इस बात को बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, आप उस चीज को बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को हेल बना लिया है। अपने इस रिश्ते को आपने खुद एक गलत नजर से देखना शुरू कर दिया है, अपने पार्टनर को एक गलत नजर से देखना शुरू कर दिया है। वो एक धोखेबाज है, फ्रॉड है, इस तरह से आपने देखना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। एक्सपेक्टेशंस हैं,
लेकिन वो प्योरिटी नहीं है। ये दूरियों का कारण बन चुका है आप दोनों के बीच में। आइए जानते हैं अब हम डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। तो पहला कार्ड है विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिजर्विंग का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आप डिजर्व करते हैं। अपने इस वेल डिजर्व्ड रिलेशनशिप को आप किसी और के हाथों में गिफ्ट की तरह मत दीजिए। आपको इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, उन्हें साइडलाइन कर दीजिए। आप ही के लिए बेटर होगा। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो गए हैं। आप ये सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, जबकि सच ये है कि इस टाइम पर हाल फिलहाल में आपके पार्टनर के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप अपने पार्टनर को बल्कि उस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलने में मदद कीजिए। अगर आप अपने इस रिश्ते को नई बिगनिंग की ओर लेकर जाएंगे, उस साइकिल में एंटर करवाएंगे, तब आपके इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने इस साइकिल को अपने लिए नहीं चुना तो ये थर्ड पार्टी अपने लिए इस साइकिल का चुनाव करेगी और आपको इस रिलेशनशिप से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस रिलेशनशिप की गहराई को जानने की आपको बेहद ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में अभी भी आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अपने नज़रिए में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों के बीच की इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने पार्टनर को हील करना होगा, उन्हें इस ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये चीज़ खुद ब खुद कर पाएंगे तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप खुद भी इस टाइम पर एक बैलेंस स्टेट में नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके खुद के ऊपर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट है, ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी यहाँ पर कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। उनकी ब्लॉकेजेस को डिटेल में जानकर ये ब्लैक मैजिक रिमूवल करने चाहिए, थर्ड पार्टी एलिमिनेशन करनी चाहिए। आपके बीच की जो ये दूरियां हैं ये फिर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप मेरे साथ अपनी ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thanks for watching. See you soon.